नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जब अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। चलो प्रणत सागर जी मुनि महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से आप सभी के पास पहुंच रहा है। आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं। देश विदेश के श्रावक इससे लाभ प्राप्त करके लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि यह भी एक स्वाध्याय है, एक स्वाध्याय का प्रकार है। प्रदक्षिणा नाम का यह स्वाध्याय विगत दिनों से हम मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के द्वारा कर रहे हैं। मैं और समय नहीं लेते हुए कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं और एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार निवेदन करता हूं एवं नमोस्तु करता हूं कि वह आज के कार्यक्रम का संचालन करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। विकल्प भी समीचीन और समाधान भी सम्यक। दोनों शब्द समानार्थी हैं, लेकिन वास्तव में विकल्प वही है, वही समीचीन विकल्प है जिस विकल्प के माध्यम से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और सम्यक समाधान, सम्यक वही है जो हमारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करने वाला है, आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। ऐसा वह सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से मनोज जैन गरीबे महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आत्म आराधना में अध्यात्म ध्यान सूत्राणी पाठ में 3 सूत्र आते हैं। शल्यत्रय रहितो हम, गारवत्रय रहितो हम, दंडत्रय रहितो हम का अर्थ बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो कांटों की तरह हमें सतत चुभता रहता है उसे आगम में शल्य का, और वह शल्य 3 प्रकार का, माया, मिथ्या और निदान। ये तीनों भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा चिंतन करना वह ध्यान सूत्र में आए हुए
पहले सूत्र का अर्थ है, जिस सूत्र को लेकर आपने विकल्प भेजा। अध्यात्म ध्यान सूत्राणी यानी ध्यान के लिए आलम्बनभूत जो सूत्र है, उन सूत्रों में जहाँ शल्यत्रय रहितो हम ऐसा सूत्र आया है, उसका अर्थ है जो माया मिथ्या और निदान रूप शल्य है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, उस शल्य से रहित मैं हूँ। क्योंकि ध्यान करते समय अध्यात्म के ध्यान के स्थान पर हमें अपनी आत्मा के स्वभाव को और स्वरूप को पहचानना था। आज तक जिस शल्यों को अन्य बाहर के प्रपंचों को हमने अपना मान के रखा था, उससे भिन्न करने के लिए, अध्यात्म की अतल गहराई तक पहुंचाने के लिए ये सूत्र आलम्बनभूत है। उसमें से शल्यत्रय रहितो हम का अर्थ माया मिथ्या निदान रूपी तीन शल्यों से रहित मैं यानी मेरी आत्मा है। पुनः जो गारव त्रय रहितो हम लिखा है, गारव का अर्थ होता है गर्व, गर्व, घमंड, अहंकार। जो तीन प्रकार के घमंड अहंकार आगम में आचार्य भगवंत ने कहे हैं, रिद्धि गारव, रस गारव और साता गारव। मेरे पास बहुत सारी रिद्धियां है, मैं इतना बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ, मैं रिद्धि संपन्न मुनि हूँ, ये रिद्धि गारव है। फिर रस गारव, तुम्हें पता है इतने सारे रस मैं सेवन करता हूँ आदि, जो भी उस रस को लेकर मेरे भीतर गारव यानी गर्वता है, गर्वपना है, गर्व है, घमंड है, वह रस गारव है। और तुम्हें क्या पता, तुम तो बहुत दुखी हो, मेरे जैसा सुखी जीवन साता में जीवन और कोई नहीं जीता। उस साता को लेकर जो हमें अहंकार या गर्व सता रहा है, वह साता गारव कहा गया। वह तीनों भी आत्मा का स्वभाव नहीं होने से अध्यात्म ध्यान में लीन होते समय सूत्र में गारवत्रय रहित हो हम, तीन गारव से रहित ऐसी मेरी आत्मा और ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा चिंतन करना इस सूत्र का अभिप्राय है। फिर दंडत्रय रहित हो हम, जो मन वचन काय हैं उनकी शुभ परिणति को सामान्य रूप से योग कहा और उसकी अशुभ परिणति को ही आचार्य भगवंतों ने दंड कहा। शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय, इसे योग कहा, योगत्रय कहा, और अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ काय को आचार्य भगवंत ने दंड कहा। यह अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ काय मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी आत्मा से भिन्न है, मेरी आत्मा इससे रहित है, ऐसा चिंतन करके आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना। ज्ञान दर्शन स्वरूपे मैं हूँ, पर इसमें जो शल्य के निमित्त से विकल्प आ रहे हैं, गारव के निमित्त से विकल्प आ रहे हैं, या दंड के निमित्त से जो विकल्प आ रहे हैं, इससे परिपूर्ण मैं रहित हूँ, ऐसा इस ध्यान सूत्राणी का संक्षेप अर्थ है। विशेष आगम ग्रंथों से आप समझ सकते हैं। नरेंद्र जैन, वृद्धावाले, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तुति निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, हम सभी वेदियों से अभिषेक का गंधोदक एकत्रित करके फिर सबके लिए वितरित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें इससे पाप का आश्रय बंद होगा, तो आप सम्यक समाधान के माध्यम से हमें बताएं कि क्या यह सही है, हमें पाप का बंध होगा या पुण्य का बंध। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गंधोदक गंधोदक है, वह स्वयं में ही अपने आप से एक इस ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट और सर्व पवित्र वस्तु है। कुछ जीवों का ऐसा कथन है, ऐसी मान्यता है कि एक भगवान का गंधोदक दूसरे भगवान के गंधोदक के साथ नहीं मिलाना चाहिए। पता नहीं ऐसा चिंतन उनका क्यों है और क्या किस अपेक्षा से वह कह रहे हैं, पर
आगम के परिप्रेक्ष्य में और हमारे चिंतन से वह किंचित भी अनुचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अभिषेक, परमात्मा का गंधोदक जो स्वयं में ही परिपूर्ण रूप से पवित्र है, और दो परमात्मा के दो प्रतिमाओं का मिलाने से उस वर्गणाओं में उस गंधोदक का पवित्रीकरण और बढ़ गया, 4-6 बढ़ने से और बढ़ गया। उस गंधोदक को आपस में मिलाने से मेरे परिप्रेक्ष्य में किंचित भी कोई भी दोष नहीं है। बात रही किसी के कहने की, तो ये परम सत्य है, किसी के मुंह पर कोई ताला नहीं लगा सकता। परम आपके लिए यही कहना है कि करना तो हमें आगम के अनुसार ही होगा, क्योंकि देखना आपने कल अगर गंधोदक देना भी बंद कर लिया तो लोग कहेंगे देखो कैसा आदमी है, अपना आप लेके घर चला गया। बांटोगे तो भी कहेंगे देखना सबको मिलाकर बांट रहे हैं, 10 लोग 10 बातें। इसलिए हमें अपने स्वयं से ही स्वयं का निर्णय करना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। पर यह परिपूर्ण सत्य है, 2 परमात्मा की प्रतिमाओं का, 4 परमात्माओं की प्रतिमाओं का अभिषेक गंधोदक एकत्रित करने में किंचित भी दोष नहीं है। अगर ऐसे परमात्मा के गंधोदक को एक साथ करने से दोष है ही, तो क्या प्रत्येक भगवान की प्रतिमा का जो गंधोदक सराने का या विसर्जित करने का स्थान क्या नरेंद्र भाई अलग अलग है? नहीं है। जब अंतिम समय में यानी अभिषेक के उपरांत जब सभी वेदियों का, सभी स्थानों का गंधोदक सराने का लगभग सभी मंदिरों में एक ही स्थान हुआ करता है, फिर तो जितने व्यवस्थापक हैं उन सबको परिपूर्ण रूप से दोष लगेगा, क्योंकि व्यवस्था वे ही बना रहे हैं। प्रत्येक वेदी, प्रत्येक प्रतिमा के गंधोदक की व्यवस्था, जितने मंदिर में प्रतिमाएं हैं, जितने मंदिर में वेदियां है, कम से कम उतने स्थान फिर गंधोदक सराने के बनाने की आवश्यकता होगी। पर ऐसा देखा गया नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, जब एक वेदी पे एक थाली में उन भगवान की प्रतिमा को अभिषेक किया जाता है, ये बहुत अच्छे से समझना, वह कोई किसी श्रावक का, किसी व्रती पुरुष का या किसी अन्य का नवन नहीं है, स्नान नहीं है कि एक की अशुद्धि दूसरे पे लग गई या दूसरे की अशुद्धि से यह अशुद्ध हो गया। जो द्रव्य स्वयं ही पवित्र है वह हम मात्र कहने से क्या होगा? कहते हैं निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। एक गंधोदक की बूंद लगने से यह हमारा शरीर जो अपवित्र था वो जब पवित्र हो रहा है, तो 2-4 स्थानों से पवित्र हुआ जल एकत्रित होने से क्या अपवित्र होगा? किंचित भी नहीं होगा। बहुत सारे जीवों की ऐसी विपरीत मान्यता है कि ऊपर से तो उन्होंने गंध सर पे से भगवान के ढार दिया, पर चरणों पे आ रहा है। अरे चरण भगवान के हैं, प्रतिमा के हैं न, परमात्मा के चरण साक्षात तीर्थंकर के जमीन पे लगते हैं, न प्रतिमाएं कहीं उठ के चलने वाली है। भले ही चरण है पर वे हमारे लिए पूज्य ही है, और उसकी श्रवण से, उसके ऊपर से बहा हुआ प्रत्येक पानी की बही हुई प्रत्येक धारा, प्रत्येक बूंद हमारे लिए गंधोदक है। इसलिए आप मिश्रित करके हुए अगर ले रहे हो तो मेरे परिप्रेक्ष्य में किंचित भी दोष नहीं है, आप ले सकते हो। अगर जिनको विकल्प है उनको बांटना बंद कर दो, जिनको चाहिए वे ले ले, जिनको उसमें पाप लग रहा है वे ना ले। आप अपना काम करते रहना, आपके लिए आशीष और परम सम्यक समाधान। अगला विकल्प वासिम महाराष्ट्र से अपर्णा पंच भाई परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसे पंचम काल में एक मुमुक्षु जीव को धर्म प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काल कोई भी हो, तीसरा, चौथा, 5वां या कोई अन्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल क्यों न हो, धर्म किसी बाजार में, दुकान में या परमात्मा के मंदिर में, तीर्थ क्षेत्रों में भी मिलने वाला नहीं। धर्म परिपूर्ण रूप से हमारे स्वयं के स्वाधीन हुआ करता है। आज तक जीव इसी कारण से भ्रमित रहा, पंचम काल है, धर्म, धार्मिक क्रियाएं कैसी हो सकती है?
इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक क्रियाओं के लिए तो भी कथनचित क्वचित कदाचित परमात्मा का तीर्थ क्षेत्र, परमात्मा का मंदिर, आयतन आदि की आवश्यकता होगी धर्म क्रियाओं के लिए। पर जो अहिंसामय धर्म कहा है, वस्तु स्वरूप रूप धर्म कहा है, रत्नत्रय रूप धर्म कहा है, क्षमा आदि 10 लक्षण वाला धर्म कहा है, वे सभी धर्म कहीं बाहर नहीं है, अपितु आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। इसलिए जो धर्म को प्राप्त करने के विषय में आपने जिज्ञासा या विकल्प भेजा है, वह इस प्रकार से हम शांत कर सकते हैं। जो प्रतिदिन प्रति समय हमें क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषाय परेशान कर रही थी, सता रही थी, उसको उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच आदि के द्वारा धर्मों का भीतर ही आलंबन लेके उन कषायों को हम क्षीण करना, कम करना सीख लेंगे, तो हमारे उस 10 लक्षण रूपी धर्म को प्राप्त करने की भूमिका वहीं से प्रारंभ होगी। अधिकांश जीव यही समझते हैं कि मंदिर या आयतनों में, तीर्थ क्षेत्रों में पहुंचकर ही धर्म होता है। माँ, आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म की क्रिया तो वहाँ हो सकती है, पर धर्म तीर्थ क्षेत्रों में परमात्मा गुरु के चरणों में नहीं होता। वहाँ भी बैठकर जीव मायाचारी कर रहा है तो वह उत्तम आर्जव धर्म से विमुख है। वहां बैठकर अहंकार की पुष्टि कर रहा है तो उसका मार्दव धर्म लुप्त हो चुका है। वहां भी असत्य भाषा का प्रयोग कर रहा है तो सत्य रूपी उसका भाषण, सत्य धर्म विलीन हो चुका है। और अधिकांश यही देखा जाता है कि वर्तमान का जीव, पंचम काल का जीव मात्र घर, दुकान, व्यापार इतने में ही नहीं, अपितु परमात्मा के देवगुरु, देव शास्त्र गुरु के चरण निश्रा को प्राप्त करने के उपरांत भी इन कषायों को, झूठ आदि को छोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए वास्तविकता में वह धर्म को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अगर भीतर से आपको सच्चे धर्म को, अहिंसामय धर्म को प्राप्त करने की भावना है तो सबसे बड़ी अहिंसा अपने आत्मा को कषायों से, विषयों से, 5 पापों से बचाना, वास्तव में यही सबसे बड़ा अहिंसामय धर्म है। और उसे प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, तब त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इसके आलंबन से हम उस धर्म को, अहिंसामय धर्म को अपने स्वयं के भीतर ही बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसलिए पंचम काल हो चाहे कोई भी काल हो, उसमें धर्म को प्राप्त करने के लिए स्वयं में ही बैठकर स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा। पर यह भी समझना, धार्मिक क्रियाओं को छोड़ना नहीं है। धार्मिक क्रियाओं को करते हुए, धार्मिक क्रिया करते समय जो मेरी अंतरंग उन विषय कषायों से, पापों से दूर हटने की परिणति चल रही है, वास्तव में वही धर्म है। और वही धर्म पंचम काल में भी संभव है। और उस आप वास्तविक सच्चे धर्म को अपने भीतर से प्राप्त करें। इसी भावना के साथ, परम आशीष के साथ सम्यक समाधान। अनेकांत जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अनेकांत जैन है, मैं ललितपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि विद्याधरों का वर्णन हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा आया है। उन विद्याधरों में से आखिर विद्याधर है कहाँ, और अगर है तो फिर उनकी इतनी सारी नजरियां बताई गई हैं, वो नजरियां कहाँ पर स्थित है? आगम में जो विद्याधरों का वर्णन आया है, वह विद्याधर जन्म से मनुष्य ही हुआ करते, पर जो तपस्या के द्वारा या विशेष साधना के द्वारा कुछ विद्याओं को प्रकट कर लेते हैं, उनको विद्याधर कहते। कुछ जन्म से ही उनको माता पिता से ही विद्याओं को प्राप्त करने की शक्ति होती है, और कुछ विशेष साधना, तपस्या आदि के द्वारा उस विद्याओं को प्रकट कर लेते। भले ही जन्म सामान्य मनुष्य रूप में हुआ हो, पर विद्या के अधिपति होने से
अनेक विद्या के स्वामी होने से उनको विद्याधर कहा जाता है। और जो आगम में विद्याधरों का बहुत सारा वर्णन प्राप्त होता है, वह विद्याधर वर्तमान भी हुआ करते हैं, पर जहाँ हम हैं वहाँ पर विद्याधर नहीं पहुँच पाते। सामान्य रूप से जो विजयार्थ पर्वत का व्याख्यान आया है, उस विजयार्थ पर्वत पर उन विद्याधरों की नगरियाँ हुआ करती है, और उन विजयार्थ के पर्वत की उन श्रेणियों में ही भिन्न भिन्न स्थानों पर उन विद्याधरों के नियत स्थान भी कहे गए हैं। वह विद्या के प्रभाव से यत्र तत्र गमन करना, विक्रिया आदि को प्राप्त करना, ऐसे अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करते। उन विद्याधरों में एक प्रसिद्ध नाम रावण का भी है। रावण ने भी उस बहुत सारे विद्याओं को प्राप्त करके विद्याधर इस नाम को प्राप्त कर लिया था। वह परिपूर्ण रूप से उनका निवास स्थान जो है, मूल निवास स्थान उनका विजयार्थ पर्वत में ही होता है। उनकी श्रेणियों में ही उनकी नगरिया, उनका निवास स्थान हुआ करता है, और उनका स्थान वहीं पर प्राप्त होता है। अन्यत्र किसी कौतूहलवश, अन्यत्र किसी क्षेत्र के विशेष रागवश अन्यत्र जाकर भी वे निवास कर सकते हैं, पर उनकी मूल नगरिया, मूल निवास वह विजयार्थ पर्वत में ही होता है। यह आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है मोनिका जैन पाए, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिषी के समक्ष रख रहे हैं। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, 3 कम नौकरों मुराजों की जय बोलते हैं, तो ये 3 कम नौकरों मुराज कहाँ किस क्षेत्र में होते हैं? सम्यक समाधान कीजिए गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो यह संख्या प्राप्त होती है, वह सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराजों की संख्या, जो कि 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान वर्ती निर्ग्रंथों की एक सामूहिक संख्या प्रतिपादित की गई। पृथक पृथक रूप से गुणस्थानों जन्य, पृथक पृथक रूप से क्षेत्र जन्य आदि इन सब का विस्तार से व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है, पर उन व्याख्यानों में जो आपका विकल्प है वह स्थान की मुख्यता से है। ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में, विदेह में, भरत में, ऐरावत में ऐसा नहीं है, अपितु जितना मनुष्य क्षेत्र है, यानी कि जो 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप माना जाता है, वहाँ जहाँ जहाँ मनुष्य होते हैं वहाँ वहाँ उनको समझना होगा। विस्तार से कौन से क्षेत्र में, कौन से गुणस्थानवर्ती, कितनी संख्या में, कौन से काल में होते हैं, उसके लिए विस्तार से आपको आगम को पढ़ना और समझना होगा। पर संक्षेप में आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि जो ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है, वे मात्र और मात्र 2.5 द्वीप में ही प्राप्त होते हैं, ना किसी विशेष एक क्षेत्र में है, ना कहीं उस 2.5 द्वीप के बाहर है। उनकी जो सीमा है मानुषोत्तर पर्वत के भीतर जो मनुष्यों की सीमा है, उतने में ही उनका क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इसलिए 2.5 द्वीप का ही क्षेत्र आगम में उनके 3 कौम 9 करोड़ मुनिराजों के लिए कहा गया है। यही आपके लिए समाधान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं आप लोगों को यह एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि यह जो अनुपम कार्यक्रम सम्यक समाधान प्रतिदिन YouTube चैनल सुप्रभुवाच पर 5:13 शाम को प्रतिदिन आता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के बहुत सारे लोगों का जो समीचीन विकल्प है उनका सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। यह प्रोग्राम आप YouTube चैनल सुप्रभुवाच एवं Facebook के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। Facebook पे सुप्रभुवाच या सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे आप जाके इसका लाभ ले सकते हैं। आपकी समीचीन विकल्पों को अगर आप भेजना चाहते हैं
तो आप जो पट्टी पे ना व्हाट्सएप पे नंबर चल रहे हैं, आप उस पे ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार नंबर फिर से दोहराता हूँ, 8707548811। अन्य एक नंबर है 7415306441। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी आपके समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। ईमेल है samyak.samadhan@gmail.com। मैं इसी चीज़ पे आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ और मुनि श्री प्रणत सागर जी एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु कहता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।